गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रोटोन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का टॉपिक संज्ञा। देखिए हम पढ़ेंगे टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, जैसा कि प्राथमिक क्लास से ही शुरू हो जाती है संज्ञा, और संज्ञा बिल्कुल इजी टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं संज्ञा का अर्थ क्या होता है। वह संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। और सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम और सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम इसकी परिभाषा। परिभाषा में देखिए, जिस शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो, ऐसे कारकों को संज्ञा कहते हैं। देखिए, सबसे पहले परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले जो कारक होते हैं उनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः संज्ञा के तीन भेद होते हैं। मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन। तो मुख्यतः है इसके तीन भेद हो गए भैया। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मुख्यतः कितने भेद हो गए? तीन भेद। ठीक है, अब इसमें देखिए जो जातिवाचक संज्ञा है अपनी, उसे जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ी संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, और संज्ञा के जो दो जातिवाचक संज्ञा के जो दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं हम इनकी परिभाषा। सबसे पहले लेते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। आपने ली सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। तो इसमें देखिए, जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में आपने ले लिया राहुल,
सीता, गणेश इत्यादि। ठीक है, आपने लिया व्यक्तियों के नाम में राहुल, गणेश, सीता, इस तरह के नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसी प्रकार से जैसे दिशाओं के नाम, दिशाओं के जो भी नाम हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, अब पर्वतों के नाम है हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये सब किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर इसके बाद में पत्र, पत्रिकाओं के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, मुंशी प्रेमचंद की हंस, मर्यादा, ये पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो वो किसमें आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद में ले लिया आपने वारों के नाम, वारों के नाम, वारों के नाम में सभी को पता है वारों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि जो वार है वो किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद में लिया आपने नदियों के नाम, नदियों के नाम, तो नदियों के नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी इत्यादि जो नदियां हैं वो किसमें आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद में लेते हैं हम ग्रह व नक्षत्रों के नाम, ग्रह व नक्षत्रों के नाम। जो ग्रह है अपने सोम, मंगल, बुध, ये ग्रह हो गए। नक्षत्र अपने रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका इत्यादि जो नक्षत्र है वो आते हैं किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं हम जैसे पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, तो पुस्तकों के नाम किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे रामायण है, महाभारत है, बाइबल है इत्यादि जो है वो पुस्तकों के नाम किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके अलावा आप ले लीजिए हिंदी महीनों के नाम, हिंदी जो महीनों के नाम है वो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। ठीक है, इसके अलावा एक विशेष है ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। तो ऐतिहासिक युद्धों के नाम में जैसे तराइन का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, मतीरे की राड़ है, वो सब किसमें है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध हो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, अन्य और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो आप उनको देखिए। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या है वो देखिए। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से सभी प्राणियों की जाति का बोध हो, सभी प्राणियों की जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस शब्द से सभी प्राणियों की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इसमें पक्षियों व पशुओं के नाम आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम के अलावा इनकी जो जाति है, ठीक है, वो इसमें आएगी जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि मानव शब्द है, इस मानव शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप बताओगे कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि
एक एक पुरुष और स्त्रियों के नाम से क्या बनता है, मानव बनता है। समझ गए? तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आपने ले लिया गांधी जी श्रेष्ठ व्यक्ति थे, गांधी जी श्रेष्ठ व्यक्ति थे। अब यहाँ पर गांधी जी शब्द है, गांधी जी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी व्यक्ति, उनके नाम के बारे में मैं बता रहा हूँ, उनकी जाति के बारे में बताया जा रहा है, इस कारण से यहाँ पर कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। समझ गए? ठीक है, आपसे पूछ लिया गया नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो नदी शब्द में जातिवाचक ही होगी, क्योंकि ये नदियों का जो समूह है उसका बोध करवा रही है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले साहब यमुना, गंगा इत्यादि में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप बताओगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर इन नदियों की क्या बताई जा रही है, जाति बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, जाति बताई जा रही है। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया वार में कौन सी संज्ञा है, तो आप बताओगे जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि ये वारों की जाति है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रविवार, सोमवार इत्यादि में कौन सी संज्ञा है, तो आप बताओगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपसे पूछ लिया गया नक्षत्रों के नाम, सॉरी नक्षत्र के बारे में पूछ रहे, नक्षत्र में कौन सी संज्ञा है, तो नक्षत्र में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अगर ये पूछ लिया गया रेवती, रेवती शब्द में कौन सी संज्ञा, तो आप बताओगे व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये रेवती शब्द है वो नक्षत्र का नाम है, तो ये नक्षत्र इनकी क्या है, जाति। ठीक है, समझ में आ गया होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए मैंने आपको, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में तो क्या है, एक तो जो तरल पदार्थ होते हैं उनका बोध होता है, साथ ही साथ जो मापतोल करने वाले पदार्थ होते हैं उनका भी बोध होता है। तरल पदार्थ में जिससे आप ले सकते हैं पानी हुआ, दूध हुआ, ठीक है, और साथ ही साथ एक धातु का प्रयोग भी इसमें किया जाता है, सोना है, चांदी है, पीतल है, वो सब किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में क्या बताया जाता है, समूह का या समुदाय का बोध करवाया जाता है। जैसे कक्षा, ठीक है, सेना, कक्षा, सेना, परिवार, झुंड, गुच्छा इत्यादि जो शब्द है वो किस में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, उसके बाद में लेते हैं हम भाववाचक संज्ञा। कौन सी, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में देखिए आप, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा में देखिए जिस शब्द में किसी प्राणी, पदार्थ, के गुण, भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस शब्द में किसी प्राणी पदार्थ के गुण भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक सिंपल से अर्थ में मैं आपको बता दूं, भाववाचक संज्ञा में कौन से उदाहरण आते हैं, भाववाचक संज्ञा में वे उदाहरण आते हैं जिनको ना हम छू सकते हैं, यानी उनको स्पर्श नहीं कर सकते, उनको केवल हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके सामने एग्जांपल आया, जैसे मिठाई शब्द है, मिठाई शब्द है, मैंने आपको बताया जिनको हम ना छू सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं। तो जैसे मिठाई है, मिठाई को हम छू सकते हैं, छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन क्या उसकी मिठास को छू सकते हैं, नहीं। तो एग्जांपल हुआ मिठास। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति है, उस बूढ़े व्यक्ति को हम स्पर्श कर सकते हैं, उसके
बुढ़ापे को नहीं, तो बुढ़ापा। ठीक है, एक सुंदर व्यक्ति को आप पकड़ सकते हैं, उसकी सुंदरता को नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल जिनमें प्राणी पदार्थ के गुण भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भाववाचक जो संज्ञा है, उस भाववाचक की संज्ञा के अंदर उन्हें उदाहरणों को हम ना स्पर्श कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।